अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से ऐसी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम, फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी मुआहिदा खत्म हो चुका है और भारत का खतरा भी बाकी है। अवामी तहरीक का ऐलान भी कर दिया गया। पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीलियां मुतवक्की हैं, सियासी जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। देखें, जो हालात हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं जो मैंने आपको पहले इंडिकेट किया था। अवामी तहरीक से अगर हम बात स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई अब डाउट नहीं है। मैंने आपको कहा था अवामी तहरीक बाय द वे कब से स्टार्ट हो रही है ये मुझे नहीं पता, आप ही बताएं। 14 नवंबर सर, पीटीआई ने अनाउंस किया है। 14 नवंबर, 16? 14 या 16 नवंबर। अच्छा अच्छा, मुझे भी नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसे सुनाई दिया 16। अब देखें, मैंने मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो तहरीकों का सिलसिला है वो आपको 15 के बाद नजर आएगा। और ये 14 15 की डेट इतनी कोई मेजर डिफरेंस नहीं शो कर रही। मतलब 14 हो या 15, एक ही बात है कि हम लोग ऑलमोस्ट उसी तरफ जा रहे हैं। अवामी तहरीक अगर ये चलाएंगे, पीटीआई के लिए मसाइल नजर आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर तहरीक ये 29 30 नवंबर के बाद करते तो ज्यादा बेहतर था, बट एनीवेज जो डेट हमारे सामने आई है उसके हिसाब से तो मामलात खुदा ना खास्ता अगेन बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जाएंगे। और एज यूजुअल जैसे मैंने कहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो नॉर्मली पाकिस्तान में ये अमेंडमेंट्स का सिलसिला चलता है। अब लोग कहेंगे कि पहले भी तो अमेंडमेंट्स आती थी या पहले भी सैटर्न हर साल रेट्रोग्रेड होता है, ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर साइंस की बात कर रहा हूं, जहां जहां सैटर्न पर्टिकुलरली साइंस में, मतलब जैम लास्ट टाइम वो इस वक्त पाइसेस में है, इससे पहले एक्वेरियस में था। एक्वेरियस और पाइसेस का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस साल भी अमेंडमेंट आएंगी। हम अमेंडमेंट का सिलसिला या उसकी बात करना भूल गए थे क्योंकि दूसरे इतने मामलात चल पड़ते हैं कि काफी एस्पेक्ट हमारी नजर से मतलब ओझल हो जाता है। तो जहां तक अमेंडमेंट का सिलसिला रहा, डेफिनेटली अमेंडमेंट मैंने आपको कहा है आएंगी, लेकिन आराम से नहीं, मसले मसाइल के साथ। जैसे पिछले साल भी कीचमतानी हुई थी, इसी तरह से कीचमतानी नजर आती है। एक और बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि मुझे फाइनेंशियल क्रंच नजर आ रहा है। जैसे कि अमेरिका में आप देख सकते हैं इस साल गवर्नमेंट शटडाउन का पीरियड चल रहा है और ये काफी लंबा हो चुका हुआ है। इसके जो बिल्कुल। कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसेशन की तरफ जो है हम जा रहे हैं एक तरह से। लेकिन ये इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन फॉर श्योर बहुत क्लियरली प्लैनेट्स में इंडिकेट कर रहा है। इसकी वजह मेजर ये है कि सैटर्न लास्ट साइन से, मतलब पाइसेस से ट्रांजिट कर रहा है, और जब ये ट्रांजिट कंप्लीट करेगा तो इसका 30 ईयर का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें फाइनेंशियल रिसेशन नजर आता है, वर्ल्ड वॉर 3 नजर आती है, अभी नहीं, फेजेस में बाय एंड ऑफ 27 से लेके 2030 के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा मलक साहब, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन के मामले पर भी कानून साजी हो रही है। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, सेनेट की कमेटी के सुपर्द कर दिया गया मामला। यानी कोई बजाहिर रुकावट नहीं है, अगले 5-7 रोज में हो जाएगा। और फील्ड मार्शल के ओहदे को एक नए ओहदे से तख्लीक किया जा रहा है। नया ओहदा तख्लीक करके तमाम फोर्सेस उनके मातहत की जा रही हैं। और फील्ड मार्शल का जो टाइटल है, ओहदा नहीं टाइटल, वो ताहयात कर दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दे दी गई है कि जिस तरह प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी होती है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, तो फील्ड मार्शल साहब रिटायर भी हो जाएं, अपनी सर्विस से भी चले जाएं, तो भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। इसी तरह प्रेसिडेंट को दी गई है, प्राइम मिनिस्टर को भी देने की तजवीज है। लगता यह है कि अपने इर्द गिर्द बड़ी मजबूत किस्म की दीवारें तामीर कर रहे हैं, कला बंद हो रहे हैं। और आपकी प्रिडिक्शन ये है कि जून 2026, तो जी, ये तो मामला बहुत आगे तक जाता हुआ नजर आ रहा है। कोई बात नहीं सर, जाने 2026 को आने दें पहले, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे नहीं दिखता। सितारे अलग बात है कि मैं शायद रीड सही नहीं कर रहा हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है
और जितना मैंने रीड किया हुआ है 2026 से ज्यादा ये बात आगे जाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं गारंटी के साथ स्टैंप नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये गैप कैल नहीं है, कैलकुलेशन है। लेकिन 90 to 95% जून 2026 इज द मैक्सिमम। हम्म। अच्छा चले, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन तो हम नहीं कर सकते, ये गैर के नहीं है। ये जो मौजूदा निजाम है हम्म। और मौजूदा निजाम में जो मौजूदा हुक्मरान है, ये भी ऐसा लगता है कि सिर्फ आब हयात नहीं पिया, बाकी तो ताहयात अपने लिए पावर्स ले लिए इन्होंने भी। देखिए सर, अभी मैं आपको, आप एक्चुअली इसको पॉलिटिकल वे में देख रहे हैं, रियलिटी में देख रहे हैं, और मैं इसको सितारों की नजर में देख रहा हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे प्लैनेट्स की मूवमेंट देखी है जब लोग कहते थे ये पॉसिबल है, 100% हो जाएगा। और जब वो घूम जाता था तो हैरान हो जाते थे लोग, ये बोलते थे कि ये हमारे को समझ में नहीं है ये कैसे हुआ। तो मैं यही बात बता रहा हूं कि जो आने वाले दिन हैं डेफिनेटली आपको ऐसे सरप्राइजेस देंगे। जितनी मर्जी दीवारें ये बिल्ड कर लें, देखें, सितारे अगर एक लंबे अरसे से चलते हुए आ रहे हैं, उनका एक पैटर्न है। बड़े बड़े बादशाह फकीर हो गए हैं, तो आप इन बातों को रहने दें, साइड पे करें। मैं आपसे एग्री नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसको दूसरे नजर से देख रहा हूं। आपकी बात बजाहिर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नजर में देखूं तो मुझे ये चीजें ज्यादा अरसा, अगले साल से ज्यादा नजर नहीं आ रही, चाहे हुकूमत हो चाहे फील्ड मार्शल हो। हम्म। अच्छा, एक इनसिक्योरिटी तो मुझे भी फील हुई है कि ये जो कानून साजी की जा रही है कि हमारा ओहदा खत्म होने के बाद भी हमारे खिलाफ कोई केस नहीं चल सकेगा, फील्ड मार्शल को भी ये इम्यूनिटी दी जा रही है, प्रेसिडेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, और जो पुराने ओहदे थे उनको बरकरार रखा जा रहा है, और तमाम सर्विसेज का हेड अपने आप को बनाया जा रहा है, यानी कोई उनके मुकाबले में कोई दूसरा शख्स आकर पावर ना हो जाए। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है इसमें। बिल्कुल इसमें है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले हालात में ये हालात बन सकते हैं। तो ये देखें, मैंने आपको बताया है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हम माने ना माने ये आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है, हमारे व्यूअर्स की मर्जी है। जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इनके पास एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, अलग अलग जितने भी अकल्ट साइंसेस के ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, उसके हिसाब से इनके पास लोग होते हैं। और ये लोग इनको गाइड कर रहे होते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए रफ है, इसलिए अपने लिए प्रिकॉशंस लें। विच इज एस्ट्रोलॉजी डू, दैट्स इट। वो आपका नसीब नहीं बदल सकती। एस्ट्रोलॉजी का यही काम है कि अच्छे टाइम में आप उसको एंजॉय करें अपने लिए, मतलब जो भी आपके लिए फैसिलिटीज हैं उसको अवेल करें। और खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिंदगी में आने वाला टाइम मुश्किल है तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए, ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। अब मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियर हो चुका हूँ। इसी तरह से मैं जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप इस जगहों पे रहते हैं उनके लिए भी मेरी यही एक एडवाइस है कि आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, स्पेशली अगर आप बिजनेसेस में हैं। हम्म। अच्छा मलक साहब, आपने सुहेल अफरीदी के बारे में प्रिडिक्शन की थी कि वो जिस तरह, जिस अग्रेसिव अंदाज में खेल रहे हैं, इसका नुकसान हो सकता है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी, और जैसे ही स्टेटमेंट दी उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए, और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी केपी हाउस पहुंच गई। अलग बात है कि वो पिशावर चले गए, और उसके बाद एक टकराव की कैफियत पैदा होगी, ये केपी बामुकाबला विफाक। सुहेल अफरीदी के बारे में आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे, क्या मशवरा देंगे? सोहेल आफरीदी, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था ये इमरान खान की परछाई है, और इनको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना अग्रेसिव स्टैंस रखने के लिए, रखने वालों के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा खड़े हो जाता है। और आपके सामने इमरान खान की मिसाल सामने है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्लीज इसको गलत तरीके से नहीं लेके जाइएगा, मैं नहीं कह रहा हूं आप डर के अंदर बैठे हैं। लेकिन हालात और वाकयात, स्पेशली जो प्लानिटरी ट्रांजिट है उसके हिसाब से चलें। अगर आप हर बॉल पे, मैंने पहले भी बताया, छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कोई वाइट बॉल आपको स्टंप आउट कर सकती है, बेशक आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। यही मेरी एडवाइस है कि अभी टिल 28 नवंबर इनको पहले तो अवामी तहरीक नहीं रखनी चाहिए थी। अगर रखी है तो बहुत मोहतात होकर रहें, उसके बाद जैसे भी खेलना चाहे। क्योंकि फिर जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ओवर्स ऐसे आते हैं
जिसमें बड़े आराम से आप छक्के चौके मार सकते हैं। ये ओवर्स इनके लिए क्रिटिकल है, ये टाइम इनके लिए क्रिटिकल है। दैट्स द ओनली हम्म, रीजन इनको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। हम्म। अच्छा मलिक साहब, अफगानिस्तान के साथ बातचीत खत्म हो गई है, सीज फायर खत्म हो गया है, और कोई मुआहदा नहीं हो सका। सीज फायर खत्म होने की जाहिर बात है कि अब लड़ाई होगी। दूसरी तरफ इंडिया भी पूरी तैयारियां अपनी कर चुका है, कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया, ये मामला किस रुख पर देख रहे हैं आप? सर मैंने आपको पहले भी कहा था कि 5, 8 और 11 बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। इसमें खुदा ना खास्ता कोई हादसा या जंग हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि इनके जितने भी मुआहदे हैं वो अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हो भी जाते हैं मुआहदे तो ये जंग जरा तवील होने वाली है अफगानिस्तान के साथ, मैंने आपको पहले बताया हुआ। जी हम्म। बिल्कुल। और इंडिया वाला खतरा कब तक नजर आ रहा है? इंडिया वाला खतरा 15 नवंबर तक बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसके बाद इंशाल्लाह ये जो खतरे के बाद बादल हैं घट जाएंगे। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब, आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।